कृष्णा। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, क्योंकि कृष्ण भक्त हमेशा अच्छा होता है। तो आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे सर्व पितृकार्य अमावस्या की, कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित रहते हुए हम इस अमावस्या को करें ताकि हमारे पितरों को इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो हम ब्लॉग की शुरुआत करेंगे पारण से। आज द्वादशी है तो पहले पारण करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे सात्विक खिचड़ी और भगवान को भोग लगाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूं डिटॉक्स वाटर। इसमें है आंवला और शहद। ये आंवला हमारी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। त्रिदोष को दूर करने वाला है आंवला। और अब करना है पारण। तो जो पारण का समय दिया होता है उस समय हमें पारण अवश्य कर लेना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो यहाँ मेरे पास रखे हैं ये जगन्नाथपुरी से आए हुए निर्माल्य के चावल। तो ये सूखे हुए चावल होते हैं भगवान को भोग लगे हुए। तो ये फ्रिज में रखे हुए हैं। तो उनमें से मैं कुछ दाने ले लेती हूँ और इनसे पारण करेंगे। ये देखिए, ये हैं। तो पारण का समय हमें जरूर पता होना चाहिए। तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आने वाली एकादशियों को आप तक पारण का समय पहुंचा दूं। तो अब हम चलेंगे किचन में, बनाएंगे भगवान के लिए भोग। द्वादशी को थोड़ा हल्का ही खाना हमें खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी को उपवास होता है। मैंने बनाया था घर में, तो जिसने खाना था उन्होंने खाया, और जैसे मैंने थोड़ा कम ही लिया। तो अभी हम बनाएंगे खिचड़ी। तो ये दाल और चावल मैंने भिगो रखे हैं, और साथ में अदरक कद्दूकस किया हुआ है, ये टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट है, और साथ में है ये सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां। डॉक्टर्स भी तो कहते हैं कि हमारी थाली रंग बिरंगी होनी चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा देसी घी हमने डाला और जीरा इसमें हम डाल देंगे। ये गया जीरा, और अब इसके बाद हींग थोड़ा सा, और ये टमाटर का पेस्ट। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ये सात्विक है एक तरह से। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डलेगा। ये थोड़ा सा धनिया, सूखा धनिया, ये हल्दी, थोड़ा सा इसे भूनना है। और ये आलू, पहले के लोग तो टमाटर भी नहीं डालते थे। और ये गई इसमें सब्जियां, गाजर है, कद्दू है, घिया है, बीन्स हैं। तो ये देखिए कितनी सारी सब्जियां हैं, और कुछ अलग से इसके साथ खाने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये अदरक, ये मैंने कद्दूकस किया, पीसा नहीं था। और ये डाल दिए इसमें दाल और चावल। ये मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, बहुत सुबह उठकर ना। तो ये अच्छे से भीग गए हैं। और ये 3 गुना इसमें पानी डाल दिया, 3 या 3.5 गुना डाल सकते हैं। और 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर 3 सीटी आने तक पकाना है। और ये हो गई हमारी खिचड़ी तैयार। और अब लग गया है भोग। अब भोग के पश्चात फिर करवाएंगे भगवान जी के दर्शन, और आपसे करेंगे थोड़ी सी भोजन पर चर्चा। तो भगवत गीता के हिसाब से 3 प्रकार का भोजन होता है। तो हमें सतोगुणी भोजन खाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये देखिए, ये है हमारी खिचड़ी, बहुत सारी सब्जियों के साथ, और इसमें है देसी घी, और साथ में है दही। और जो ये गिलास रखा है ना, इस गिलास को भी आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसके बारे में भी कुछ बताऊंगी। ये गिलास जो है, ये मुझे निहारिका ने दिया था। तो ये जो जिनके गौरनिताई है ना माता जी के, उनकी बहू का नाम निहारिका है। तो उनके यहाँ एक प्रोग्राम था, तब मेरे गौरनिताई ये गए थे, अब तो मेरे ही हैं। तो ये गौरनिताई गए उनके घर, तो उन्होंने वापसी में ये गिलास साथ में ही दे दिया। मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, मेरे पास उनके कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ये जो ड्रेस है, ये मैं वृंदावन से लेकर आई थी बहुत पहले। तो वृंदावन में इस तरह की ड्रेसेस किसी किसी शॉप पे किलो के हिसाब से भी मिलती हैं, तो बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, ठीक रेट में।
और जो ये मोती की माला है, वाइट मोती जो है, ये भी काफी पहले हमने बनाई थी। और ये जो ड्रेस है, ये नित्य माधुरी माता जी ने बनाई थी। जब उनके पास ये गौरनिताई थे तो ये इनके साथ ही आ गई थी। और ये माला भी नित्य माधुरी माता जी ने ही बनाई है। और जो गले में जो इन्होंने पहने हैं, गले के साथ लगते हुए चोकर, तो ये नित्य माधुरी माता जी ने ही वृंदावन से भेजे थे। और ये है मेरे छोटू गोपाल। भगवान के दर्शन हमारे हृदय को तृप्त कर देते हैं, इसलिए मैं आपको हर व्लॉग में भगवान के दर्शन अवश्य करवाती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हम सर्व पितृकार्य अमावस्या को कर सकते हैं। तो आने वाले 2 अक्टूबर को है सर्व पितृकार्य अमावस्या। तो यदि किसी ने इन जो श्राद्ध पक्ष गए उनमें अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि नहीं किया उनकी तिथि पर, तो वो सर्व पितृकार्य अमावस्या को ये कार्य कर सकते हैं। अब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हुए इस कार्य को कैसे संपन्न करें, ये हमें देखना है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो क्रिया है ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में हैं तो हमें इन क्रियाओं को नहीं करना है, नहीं, अपितु हमें इन्हें कृष्ण भावना भावित रहते हुए करना है। तो हम पर हमारे पितरों का ऋण है, हम पर और भी कई प्रकार के ऋण हैं, जैसे कि देव ऋण है, भूत ऋण है, ऋषियों का ऋण है, उसी प्रकार से पितरों का भी ऋण है। तो पितरों को पिंडदान इत्यादि क्रियाएं देने से हमारा वो ऋण चुकता है। हम सब गृहस्थ हैं, तो भगवान भी ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भगवान राम ने स्वयं अपने पितरों का श्राद्ध कर्म किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी गया में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म किया। और अर्जुन भी भगवद गीता के पहले अध्याय में कहते हैं कि पिंडदान आदि की क्रियाएं बहुत ही आवश्यक हैं। तो अब हमें किस प्रकार से करना है? तो हमें सबसे पहले सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर अच्छे से शुद्ध अवस्था में और भगवान का भोग तैयार करना है। माताएं यदि पीरियड्स में हैं तो उन्हें 7 दिन का निषेध करना है। 7 दिन के पश्चात ही ये कार्य करना है और फिर भगवान को भोग लगाना है और भोग लगाकर फिर अपने पितरों के निमित्त उनका भाग निकाल देना है। कुत्ते का निकालना है और कौवे का निकालना है और एक गऊ का निकाल देना है। किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना है। ब्राह्मण होना चाहिए जो शिखा धारण करता हो और जनेऊ धारण करता हो, यानी कि जिसकी शिखा हो, जो जनेऊ धारण करता हो और गायत्री मंत्र का पाठ करता हो, 3 टाइम गायत्री करता हो, यानी कि योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए कि जिसकी जेब से बीड़ी का बंडल निकल रहा है जिसके दांत पान से रंगे हुए हैं, तो ऐसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। तो योग्य ब्राह्मण ढूंढना भी आजकल बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए, तो उससे हम तर्पण की क्रियाएं करवा सकते हैं। अगर ऐसा ब्राह्मण ना मिले तो हम गऊ माता को भी दे सकते हैं। देसी गऊ होनी चाहिए, उसको भी दे सकते हैं। अगर कोई भोग तैयार नहीं कर सकता है तो केवल दूध और केला ये भी अपने पितरों के निमित्त देने से तो भी हो जाएगा। गाय को देना है, कुत्ते को देना है और कौवे को देना है, ठीक है। और जीव जंतुओं को भी देना है, प्रसाद वितरण भी करना है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को देना है। और हमारी तो परंपरा है, मछली को दाना डालते हैं हम, कीड़े मकोड़े हैं उनको देते हैं, तो ये सब हमें करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात और हम जो कर सकते हैं, हरि नाम हम कर सकते हैं अपने पितरों के लिए। उससे बड़ा तो कोई यज्ञ ही नहीं है जो हम पितरों के निमित्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का पाठ कर सकते हैं, जैसा कि गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए किया। प्रेत योनि से उनकी मुक्ति हो गई। तो ऐसा हम श्रीमद् भागवतम जो है वो तो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं श्रीमद् भागवतम से बड़ा। तो हम श्रीमद् भागवतम का पाठ अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। मैं ये जो सर्व पितृकार्य अमावस्या है इसको किस प्रकार करूंगी, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को दिखाने की। तो आप लोग हरि नाम का ज्यादा मात्रा में जप कीजिएगा, हाँ, और प्रसाद वितरण कीजिएगा भगवान को भोग लगाकर पितरों के निमित्त।
और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे पितृदेव, आप संतुष्ट होइए और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आप इनकी सद्गति कीजिए। तो ये हमारा आज का ब्लॉग था। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और हम मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।